सुरक्षा संवाद। श्री सोहन, जो कि टाटा पावर कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, ने निर्णय किया कि आज वो जॉब साइट पर जाकर वहां सुरक्षा संवाद करेंगे। जैसा कि पूर्व निर्धारित था, उनके चीफ O&M भी उनके साथ सुरक्षा संवाद की बारीकियां समझने के लिए साथ चलने वाले थे। सोहन जी, ये सुरक्षा संवाद क्या है? इसे कैसे करते हैं? ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन से कैसे अलग है और यह कौन कौन कर सकता है? इस बार मैं सुरक्षा संवाद करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? सुरक्षा संवाद टॉप मैनेजमेंट का बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देने की कमिटमेंट का एक प्लान्ड तरीका है। यह कोई भी कर सकता है, परंतु सुरक्षा संवाद की कोचिंग लेने के बाद। सामान्य सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में अक्सर ऑब्जर्वर वर्कर से कोई बात नहीं करता है और कभी कभी बात करते भी हैं, तो वर्कर्स को डांट डपट और धमकी देकर अपमानित करते हैं। जबकि सुरक्षा संवाद में खास ख्याल रखा जाता है कि वर्कर से गरिमापूर्ण बात की जाए। इसमें कोई पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि संवाद के द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या वजह है कि वर्कर अनसेफ वर्क कर रहा है। क्या उसे पता है कि अनसेफ कार्य करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या उसे कितनी चोट लग सकती है, और क्या उसे पता है कि कार्य करने का सही तरीका क्या है। अतः यह सुरक्षा के लिए वर्कर के साथ एक विस्तृत संवाद है। एक अच्छे सुरक्षा संवाद की अवधि लगभग 30 मिनट होती है। सुरक्षा संवाद इस क्रम में चलता है। जैसे ही वे लोग साइट पर पहुंचने वाले थे, सोहन जी ने 30-40 मीटर दूर पर ही गाड़ी रुकवा दी। आज उन्हें सुरक्षा संवाद करना था कि वे कामगारों को कुछ दूर से देखें, खासकर स्वयं को ऑब्जर्व करते हुए पाए जाने पर कामगारों की प्रतिक्रियाओं को। उन्होंने कुछ देर दूर से खड़े होकर देखा कि एक कामगार सीढ़ी पर बहुत असुरक्षित ढंग से खड़ा था। 2 कामगार FRP लैडर के प्रयोग से पोल पर काम कर रहे थे। उन्होंने हेलमेट और सेफ्टी शूज तो पहना था, लेकिन फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनी थी। उन्होंने फैसला किया कि वहां चलकर उसके साथ सुरक्षा संवाद करना आवश्यक है। उन्होंने उस व्यक्ति को सावधानी से नीचे उतरने को कहा। सुरक्षा संवाद करने के लिए पहले कुछ दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करें कि वर्कर्स क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इतना अनसेफ कार्य कर रहे हैं कि उन्हें चोट लगने की आशंका बहुत ज्यादा है, तो तुरंत उन्हें रोक देना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनके पास जाते हुए देखना है कि आपको देखकर वो क्या करते हैं। अपनी PPE एडजस्ट करते हैं, या काम की पोजीशन बदलते हैं, या काम की व्यवस्था बदलते हैं, या काम रोक देते हैं, या सेफ्टी हार्नेस लगाते हैं आदि। वहां जाकर उनसे बात कीजिए और बातों बातों में उनकी PPE चेक कीजिए। वो जो काम कर रहे हैं, क्या उसका परमिट उनके पास है? क्या वो सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं? क्या उनके सभी उपकरण काम करने के लिए टेस्टेड है? क्या उन्हें काम करने के प्रोसीजर की समझ है? क्या उनका काम सुव्यवस्थित है आदि। ये सब आपको उनसे बातों बातों में जानना है और इस चेकलिस्ट में भरना है। पर सोहन जी, अगर हम वर्कर से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो डर जाएगा, फिर इसका क्या फायदा? नहीं सर, सुरक्षा संवाद का उद्देश्य वर्कर को डराना नहीं है। यह तो उसकी गरिमा को और बढ़ाने के लिए है। हमें उनसे बहुत विनम्रता से और इस उद्देश्य से वार्तालाप करनी है कि हम उनकी समस्याओं को समझ पाए और उन्हें समझा पाए कि सुरक्षा सबके लिए कितनी आवश्यक है। इसमें डांटना फटकारना नहीं है, समझना और समझाना है। लेकिन सोहन जी, उनसे ये सब कैसे पूछा जा सकता है? सर, सबसे पहले वर्कर को अपना नाम और आने का उद्देश्य बताइए। उनसे उनका नाम पूछिए। उसके बाद जो भी उनके काम या PPE में सुरक्षित हो, उसकी सराहना कीजिए। फिर उसे उसके असुरक्षित कामों के परिणाम के बारे में पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, उस काम में क्या क्या खतरा है। क्या उन्हें अंदाजा है कि वो जो असुरक्षित काम कर रहे हैं उससे उन्हें कितना जोखिम है?
अगर उन्हें पता है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया आदि। ऐसे ही कुछ और सवाल जो आप पूछ सकते हैं। आपके काम में क्या क्या खतरे हैं? आपके काम के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? इस काम में चोट लगने के कौन से तरीके हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? आपके काम में सबसे जरूरी टूल या औजार कौन सा है? आप अपने टूल्स की देखभाल कैसे करते हैं? क्या आपके काम के लिए ट्रेनिंग हुई है? क्या आपके पास इस काम का प्रोसीजर है? दुर्घटना से बचने के लिए आपने क्या एहतियात लिए हैं? क्या आपने जो पीपीई पहनी है वो पर्याप्त है? कार्यस्थल पर हाउसकीपिंग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सेफ्टी सुनिश्चित करने में आपको क्या क्या विपदाएं आती है? अगर आप किसी को गलत पीपीई पहने देखते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए आपकी कोई सराहना हुई है? क्या आपको लगता है सुरक्षा आवश्यक है? और क्यों? आपके हिसाब से हम सुरक्षा को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? फिर उनसे असुरक्षित कामों को भविष्य में ना दोहराने की प्रतिज्ञा लेनी है। सुरक्षा संवाद खत्म करने के पहले आप उनसे पूछिए कि क्या उनकी कोई सुरक्षा संबंधी सुझाव या परेशानियां हैं, तथा धैर्यपूर्वक उन्हें सुने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करें। अंत में उन्हें उनके समय, सुझाव और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद करें। संवाद के बाद रिपोर्ट में सेफ अनसेफ एक्ट